माता जी की, तीन कम नौकड़ मनु मुनिराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की। सोहम तथापि विभक्ति वसान मुनीश, कर्तुं स्तवं विगते शक्तिरपि प्रवर्तम्। पिता त्रिवीर्यमविचार मृगीन्द्रयेन्द्रं, नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। हे मुनिजन के आराध्य देव, यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मगर जैसे एक हिरनी रहती है वह अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किससे लड़ जाती है? शेर से भी लड़ जाती है, उसी भांति, और वह उसकी रक्षा भी कर देती है, मगर उसके पास इतनी शक्ति नहीं होते हुए भी वह अपने शिशु मत प्रेम के बस होकर वह अपने पुत्र की रक्षा कर देती है। वैसे ही मेरे में इतनी बुद्धि तो नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मगर आपकी भक्ति के बस होकर मैं आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूं। किसकी स्तुति करने का? भगवान की। और बुद्धि है, बुद्धि वही है जो विशुद्धि को बढ़ाती है। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जो विशुद्धि को बढ़ाए। इस स्त्रोत के पढ़ने से क्या बढ़ती है? बुद्धि बढ़ती है। इस स्त्रोत के पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि बढ़ेगी तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वही है जो बुद्धि को बढ़ाए और विशुद्धि को लाए। कैसी विद्या प्राप्त करनी चाहिए? जो हमारी बुद्धि को बढ़ाए और विशुद्धि को लाए। भक्ति का राग मुक्ति का राग होता है। क्या? भक्ति करोगे तो क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी ना? सभी को मुक्ति चाहिए, तो अब क्या करना है आपको? भक्ति करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी क्या नहीं? भक्ति करोगे तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। यह भक्ति का राग मुझे रत्नात्रय की अनुकूलता दिलाता है। या अगर मैं भक्ति करूंगा तो आपकी, मैं भक्ति करूंगा तो मुझे शक्ति मिलेगी। मिलेगी ना शक्ति? शक्ति मिलेगी तो मैं आपकी आराधना अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे माने तुम भगवान ने उनकी भक्ति की भगवान की, तो उनको इतनी शक्ति मिली कि उनके 48 तारे भी टूट गए और वह संसार से पार भी हो गए। ऐसी हम भी भक्ति करेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और माँ एक छोटे बच्चे को, माँ एक बच्चे को पढ़ाती है। माँ जैसे एक बच्चे को शिक्षा देती है और शिक्षक 200 शिक्षकों को शिक्षा देगा, 100 विद्यार्थियों को एक शिक्षक शिक्षा दे देता है। और प्रचार कितने को देता है? 1000 शिक्षार्थियों को शिक्षा देता है कि नहीं? मगर आप माने तुम स्वामी ने किसको, कितने को शिक्षा दे दी? भक्तांबर के। आज सभी जितने भी जैन अनुयायी हैं सभी भक्तांबर का स्त्रोत पढ़ते हैं क्या नहीं? तो सबको किसने? आचार्य मानतुम स्वामी ने भक्तांबर की महिमा बता दी कि कैसी महिमा है। स्त्रोत आप पढ़ोगे तो आपका क्या होगा? आप मगर कैसे पढ़ोगे? पवित्र भावों से। कैसे? जैसा मान तुम भगवान ने, आचार्य भगवान ने पढ़ा ना, ऐसा अगर आप पढ़ोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। और भक्तांबर का अभाव है, बल्लय भक्ति को बढ़ाता है और पुण्य को बढ़ाता है। अगर आप भक्तांबर को प्रतिदिन पढ़ रहे हो, भक्तांबर को आप प्रतिदिन पढ़ते हो तो आपका पुण्य धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं? आप किसी चीज की आराधना करते हो, आप किसी चीज की भी आराधना कर रहे हो। जैसे आपने कभी सोहम की आराधना की, सोहम की आप आराधना करोगे तो एक दिन में तो आराधना हो नहीं जाएगी। होगी क्या एक दिन में? नहीं हो सकती ना। उसी प्रकार की अगर आप आराधना
तो आपका एक समय भी निश्चित होगा कि नहीं, कि हमको इतने समय पर शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठना है और हमको ये आराधना करनी है। तो आप नियम और संकल्प के साथ करोगे ना तो आपको जरूर परिणाम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। उसी प्रकार प्रतिदिन आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको एक ना एक दिन भवसागर से पार हो होगे। आचार्य मानतम स्वामी कहते हैं गंगा का प्रवाह तो कभी कम हो सकता है, सर्दियों की गर्मी तो ठंडी तो कभी कम हो सकती है, मगर आप भक्ति करोगे तो भक्ति का प्रभाव हमेशा बढ़ता जाएगा। भक्ति का प्रभाव कभी भी घटेगा नहीं। घटेगा क्या हम आज भगवान आपकी भक्ति करते तो हमारा मन अब ऊब गया आपकी भक्ति करने से, ऐसा लगता है कि कभी मन में भाव आते हैं क्या? नहीं आते ना। आप जैसी जैसी भक्ति करोगे तो भक्ति में आपका मन और लगता जाता है। आप तत्परता के साथ भक्ति करते हो कि नहीं करते हो ना। आप हमेशा भक्ति करोगे तो भगवान आपके रक्षा ही करते हैं क्या नहीं करते हैं ना। तो आप भक्ति कर रहे हो तो आपको क्या अभी तक आपने भक्ति की है भगवान की, तो आपको अभी तक क्या क्या मिल गया? आपने भक्ति की है तो अभी तक आपको क्या क्या मिला है? क्या मिला है? सब कुछ में क्या आत्मशक्ति अच्छी मिल गई आपको। आपको आत्मशक्ति मिल गई। सिर्फ आत्मशक्ति ही मिली है क्या? हर स्थिति का सामने करने की। और भगवान क्या आपको भगवान नहीं मिल गए? तीन लोग के नाथ मिल गए तो और आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ हमको तो आप जैसा ही बनना है, तो हमको इतनी ही शक्ति देना कि जैसे आपके गुण हैं वैसे गुण हमारे भी हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? जैसे भगवान के गुण हैं उनसे ही हमारे गुण हो जाए तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। होगा कि नहीं आपका कल्याण? जैसे भगवान के गुण हैं तो आपके भी वैसे गुण हो जाएंगे तो आपका कल्याण होगा। ये संशय नहीं है कि आपके मेरे अंदर गुण जैसे आपके गुण हैं, अगर मेरे अंदर भी वही गुण आ जाएंगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा, अवश्य ही होगा। जैसा हिरनी अपने बच्चे की रक्षा करती है वैसे ही प्रभु हमारा भी कल्याण अवश्य ही करेंगे ना। करेंगे। जो माँ अपने पुत्र देता है, अगर पुत्र सुंदर भी नहीं लग रहा हो और दूसरे का पुत्र अगर सुंदर भी हो तो किसके ऊपर उसका स्नेह ज्यादा होगा? अपने पुत्र के ऊपर। वैसे ही हम पिता तुल्य कौन है? भगवान। और भगवान की अगर हम भक्ति पुत्र रूप में कर लें, क्या हम पुत्र के समान करेंगे तो क्या भगवान हमारे ऊपर पिता की तुल्य भक्ति नहीं लुटाएंगे? क्या स्नेह नहीं करेंगे हमसे? करेंगे ना। तो हमको भी ऐसी ही भक्ति करनी है कि जिसमें ना निसंदेह भाव से हम भक्ति कर सकें। बोलो आचार्य श्री मानतम भगवान की